हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, फ्री बैठे हुए थे तो सोचा कट ऑफ ही बना लेते हैं, कुछ टाइम पास हो जाएगा। आप लोग भी तो इसी में घूम रहे हो ना, सीजीएल की कट ऑफ ढूंढते हुए। कौन सा वाला मेरी मनपसंद कट ऑफ बता दें, वही वाली देख के आत्मा की तसल्ली कर लें। तो देखिए, सिंपल सी बात है, दो है मेन यहाँ पर है। एक है कट ऑफ आरबीई के द्वारा और दूसरा है रैंक आईक्यू के द्वारा प्रेडिक्ट करी गई है कट ऑफ। मैं उन्हें सही गलत नहीं बोल रहा, देखिए उनके कट ऑफ सही होती आई हैं, कैसे होती आई हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रैंक आईक्यू की कैसे सही होती आई हैं और उनकी कैसे सही होती आई हैं ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, उस सब चीज़ों को आपको कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आपसे आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं रैंक आईक्यू को। और हाँ, ये वीडियो तभी देखें जब आपके पास फ्री टाइम है, मन नहीं लग रहा है तो देख लें, क्या है, टाइम पास हो जाएगा, हम भी कर रहे हैं तुम भी करो। तो सबसे पहले कंपेरिजन कर लेते हैं। अब रेमो सर वाला छोड़ो, पहले इधर बात करते हैं। तो ये रैंक आईक्यू ने अपने वीडियो में बताया था कि हमने कंपेरिजन किया है सीजीएल 2021 से सीजीएल 2023 का। क्यों? क्योंकि वैकेंसी सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट 21 है, नंबर ऑफ शिफ्ट 39 है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं 1,13,884, इधर हुए हैं 1,15,000 के लगभग होंगे, मतलब ऐसा माना गया। डिफिकल्टी लेवल रॉ एवरेज ऑल शिफ्ट और इधर पे रॉ एवरेज ऑल शिफ्ट ये माना गया है। और सैंपल साइज 51,520 का था, ये 23,992, ये आप देख चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कंपेरिजन ही गलत है 2021 से करना 2023 का। ठीक है, कोई कंपेरिजन नहीं है किसी भी ईयर का, कभी नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ी बात है माइंडसेट का। 2021 में माइंडसेट होता था कि इसमें मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, जिससे फाइनल कट ऑफ में हम मेंस के बाद बाहर ना हो। 2023 के बाद आपका यहाँ पर चेंज हो गया, 2022 से ही चेंज हो गया आपका, कि अब हमें क्या हो गया, माइंडसेट हो गया हमारा कि अब हमें बस जस्ट क्वालिफाई करना है। सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए देखिए, टॉपर की बात अलग है, वो तो हमेशा प्रिपेयर रहता है। मेंस छोड़ो, अगर इंटरव्यू पहले जैसा हो जाए तो इंटरव्यू के लिए भी वो रेडी रहता है, तो उनके तो मार्क्स अभी भी उतने ही आएंगे जितने आते रहे। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट की, एवरेज कैंडिडेट की, जो बुलाए जाएंगे। तो अब उनका माइंड सेट हो गया था कि 140-45 लाने हैं और उसके बाद हम सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर मेंस की तैयारी कर लेंगे या मेंस की तैयारी करने लगेंगे, ये माइंड सेट हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा डाउन हुए हैं यहाँ पर, हम मान के चल रहे हैं। दूसरी बात, जो सीजीएल की जो एग्जाम पैटर्न था 2021 वाला और 2023 वाला, बहुत अंतर है। अंतर इन द सेंस, यहाँ पर जीएस जैसे अगर करंट पूछ रहे हैं तो करंट पूछते थे, यहाँ पर करंट पूछ रहे हैं तो क्या पता 2019 की करंट पूछ रहे हैं, एक हिसाब से स्टैटिक ही पूछ रहे हैं भाई साहब। आप स्कोर जीएस का उठा के देख लीजिए, रैंक आईक्यू पर या आरबी पे, जहाँ पे भी दिए हो आप चेक कर लीजिए, डिफरेंस आया है। दूसरी बात, 2021 में जो रीजनिंग हुआ करती थी या क्वांट हुआ करती थी, वो इजी हुआ करती थी। ठीक है, आप कहेंगे तो 23 में टफ होगी, टफ नहीं होगी भाई। लैंग्वेज लेंदी कर दी है तो टाइम टेकिंग हो गई है थोड़ी सी। दूसरी, पहले जीएस आसान थी, वन लाइनर जैसे टिक लगाओ, अब जीएस पे भी आपको ऑप्शन एक एक पढ़ना पड़ रहा है, टाइम वहां पे भी लग रहा है, तो ये आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं दोनों में से। ठीक है, ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे कंपेरिजन मत करिए। अब आगे बढ़ते हैं, पूरी बात करते हैं। इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेन डिपेंड करेगा वो करेगा सबसे पहले 10 गुना 12 गुना कुछ नहीं, आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि 15 गुना ही बुलाए जाएंगे। 15 गुना नहीं बुलाए जाएंगे, एक्चुअली 12 से 13 गुना बुलाए जाते हैं, और जो लास्ट वाले होते हैं वो सारे बुला लिए जाते हैं, तो वो लगभग 15 गुना हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो जब डिफरेंस आप देख लीजिए कि जो इधर देखिए और लास्ट में आपने देखा ही होगा, जब डिफरेंस इतना आ रहा है तो ये रॉ का तो कोई चक्कर ही नहीं है कट ऑफ में। ठीक है, रॉ मार्क्स का कोई चक्कर नहीं। ये 30 शिफ्ट हो गई, 39 पूरी शिफ्ट है, ये रहा। ठीक है, जब 20-21 नंबर का उधर और ज़्यादा ही का आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि रॉ मार्क्स का तो कट ऑफ में कोई रोल है ही नहीं।
तो आपको जाना है चुपचाप रैंक आईक्यू पर, या फिर जिस पे भी आपने डेटा यूआरएल अपनी दी हो, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखिए। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रैंक आईक्यू के साथ समस्या ये है कि अगर रैंक आईक्यू पर आपका नॉर्मलाइज्ड 135 दिखा रहा है, ठीक है, या 155 दिखा रहा है, तो वेरिएशन आता है। आप ये मत सोच लीजिए कि मेरे, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हमारे बन रहे थे 120, रैंक आईक्यू बता रहा है कि 135, और मान लीजिए किसी ने कट ऑफ बता दी कि 135 ही जाएगी, तो आप मन में ये मत मान के चलिए कि आपके इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। ये समझिए आप इसके अंडर ही रहेंगे। अभी तक ऐसा होता है, ये बता रहा हूँ, अभी तक ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि जितने लोगों का डेटा होगा उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, और सीजीएल तो ऑफिशियल डेटा तो पूरा होता है, इसलिए समस्या आती है। लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स ही आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे, तो अंडरस्टूड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइज देखिए, लेकिन कन्फर्म नहीं मानिए कि आपका इतने में होगा कि नहीं होगा। तो क्या करें, तैयारी छोड़ दें? नहीं, मैं क्लियर कट आपसे कहता हूँ कि अगर कट ऑफ रैंक आईक्यू वाली जो उन्होंने बताई है उसी रेंज में रहेगी, और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो कट ऑफ बताते हैं, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, आरबी हो, देखिए कट ऑफ आपको ने अक्सर देखी होगी, बोले 100 क्वेश्चन, मतलब जैसे किसी में 120 क्वेश्चन है तो 100, 90, 95, 95 है ना, 85। तो या तो एंड में आपको 5 मिलेगा, या फिर एंड में आपको 0 लाने की कोशिश करेगा कट ऑफ बताने वाला। और फिर भी अगर किसी को लगा कि मैं थोड़ा एक्यूरेट देखूं, मान लीजिए अभी मैं बनाने बैठा था टाइम पास करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, बीच में खेलूँगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कट ऑफ बताई 135 या तो बताता, या मैं 140 बताता, क्या करो इसके बीच में खेलो, तो लोगों को लगेगा बड़ी एग्जैक्ट है, तो 137.5 137 बता दो, प्लस माइनस 2.5 कर दो, ठीक है। तो अब कितनी हो गई, 135 से 140 के बीच वेरी कर गई। जो कट ऑफ बताएगा या तो 5 का डेटा पकड़ेगा या 0 पकड़ेगा, नहीं तो एवरेज निकाल लेगा। बस ऐसे कट ऑफ बताते हैं। बेशक आपके पास लाखों का डेटा हो, आप कट ऑफ नहीं बता सकते, बस एक रेंज ही बता सकते हैं। तो वो ये लोग बता रहे हैं वो सही है। कौन लोग? रैंक आईक्यू ने जो बताई है 137 वाली रेंज, वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 138 वाला 100% सेफ है नॉर्मलाइज वाला, या फिर 135 वाला बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स 135, 133, 132 इस रेंज में है, अब इससे कम तो नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। तो अगर इस रेंज में है तो आप ये मान के चलिए कि पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा हो तो जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए, जीएस, रीजनिंग, है ना, मेंस में तो आते ही है ना, और नहीं तो प्री में काम आ जाएंगे। अब सीजीएल फास्ट काम कर रहा है, फिर से काम में आ जाएंगे, किसी और एग्जाम में काम आ जाएंगे। जीएस रीजनिंग पढ़ लो, टाइपिंग भाई बाद में प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल सी बात है। तो वो रैंक आईक्यू का मुझे जो लग रहा है एनालिसिस बिल्कुल सही लग रहा है कि उसी रेंज में जाएगी। अब वो 137 को मैं 135 कर दूं, 133 कर दूं, वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आपके एक आइडिया दे दिया कि इस रेंज के आसपास हो, प्लस माइनस 3 लिख ही दिया है। तो इस रेंज के अगर आसपास हैं आप, तो आप तैयारी कर दें, कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं। ये आरबीआई वाले भी कह रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे झोल क्यों लगा, झोल मतलब उनकी गलती नहीं है। देखो जो डेटा पहुंचेगा उस हिसाब से ही तो बताएंगे। इन्हें देखो, मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3, ये रैंक आईक्यू ने कह दिया 137 है, तो ये 134 भी हो गया और ये 140 भी हो गया। वही मैंने कहा बीच की रेंज लेंगे, ठीक है। ये देखो 117 ले लिया, बीच की रेंज है ये मतलब 5 पकड़ोगे या बीच का एवरेज पकड़ोगे, यही होता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, उन्होंने डेटा लिया है, उस हिसाब से ये आपकी कट ऑफ रेंज लगभग इतनी रहेगी। प्लस माइनस 3 कर दिया तो आप देख लीजिए 134 और 140 कुछ भी हो सकती है इसके बीच में। तो इतनी तो रेंज, कोई ऑफिशियल डेटा आएगा तभी तो पता चले। इसलिए कह रहे हैं आपके जितने हैं, अगर आपको लग रहा, अगर आपके 110 भी है ना रॉ, और आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ना चालू कर दो, बात खत्म। सबसे सिंपल है, क्यों किसी पे विश्वास करना। दूसरी बात, इधर पे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ ये लग रही है कि अगर 15 टाइम्स
वैकेंसी जो है क्वालिफाइड ये 75,000 लोग बुलाएंगे, तो यूआर की कट ऑफ जा सकती है 145। तो इन्होंने तो कुछ ज़्यादा नहीं मार्जिन ले लिया, 12 मार्क्स का मार्जिन ले लिया, फिर कह दो मेरी बात सही है गलत है, क्या ही गलत साबित हो जब 12 मार्क्स का आप मार्जिन ले रहे हो। समस्या यहाँ पर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि, और दूसरी बात, बेशक चैनल बहुत बड़ा है लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं गांव देहात के कस्बों के जो इनसे नहीं पढ़ते होंगे, इनके पास टॉपर्स बहुत पढ़ते हैं, ये फैक्ट है, अच्छा पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं, तो उनके पास टॉपर्स का ज़्यादा डेटा है, जबकि रैंक आईक्यू के पास सबका डेटा है। ठीक है, तो ये तो रेंज ही इन्होंने 12 का मार्जिन लिया है, तो वो कट ऑफ तो क्या ही बताएं, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि इनसे तो कम ही जाएगी। अब लो, अगर 10 टाइम्स क्वालिफाई हो तो यू आर 149 प्लस माइनस, सॉरी ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है, +-4 की बात हो रही है, इधर मैंने देख लिया, यहाँ पे देखिए +-4 की बात हो रही, तो 141 टू 149, तो अभी आपने 8 मार्क्स का मार्जिन ले लिया है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है भाई। दूसरी बात, इनके पास डेटा जो है वो टॉपर्स का है, मैं डिसरिस्पेक्ट इनकी नहीं करता हूँ, बहुत कुछ इन्होंने सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए किया है जहाँ पे सब लूट रहे थे, तो उसमें कोई वो नहीं है कि कुछ ट्रॉल किया ये करे, नहीं, ये सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, उन्हें लग रहा है वो उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है वो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने +-4, ठीक है, तो ये हो गया 144 और 153, तो काफ़ी बड़ी रेंज लग रही है, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये डेटा इनके पास जो पहुँचा वो टॉपर से पहुँचा। अब मैं आपको रैंक आईक्यू की एक समस्या बता देता हूँ। रैंक आईक्यू क्या है, आपको 10x 12x 15x सबकी कट ऑफ दे देगा। हर एग्जाम में ये यही करता है, किसी में मतलब जिन एग्जाम छोटे एग्जाम होते हैं ना 1.5x बुलाए जाते हैं, किसी 2.5x, किसी में 3, तो वो सारे कर देगा। और उसके बाद जब कट ऑफ आएगी तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए 1.5x पे कट ऑफ वही चली गई जो रैंक आईक्यू ने बताई थी, लेकिन वो बताई थी उन्होंने 2.5x में, तो कहेंगे देखो मेरी कट ऑफ सही हो गई। ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए इनका डेटा सही हो रहा है 10x पे, कि 10x अगर बुलाए जाते तो कट ऑफ मान लीजिए 137 जाती, मान लीजिए इन्होंने कहा, और जो कट ऑफ ऑफिशियल आई वो फिट बैटरी 15x पे, तो ये इतनी बात छुपा लेते हैं, बस फिर बोलते देखो मेरी बताई हुई कट ऑफ सही। कुल मिला के उसी तरह की सिस्टम है, जैसे अगर टॉप 5 है, ठीक है, टॉप 5 में किसी परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा का उदाहरण दे ले, तो अगर उसमें फर्स्ट पे लड़की आ गई तो न्यूज वाले छापेंगे लड़की अव्वल, क्योंकि पहले स्थान पर आई। ठीक है, अगर 5 में से 3 लड़कियां आ गई, 2 लड़के आए फर्स्ट पे लेकिन लड़का है, तो कहेंगे लड़कियां अव्वल, क्योंकि 5 में से 3 स्थान लड़कियों ने बाजी मारी। अगर 5 नहीं मिलेगा तो सैंपल साइज ये बढ़ा लेंगे, 10 का कर देंगे, बोले 10 में से 6 लड़कियों ने बाजी मारी, इसलिए लड़कियां अव्वल। और अगर इससे भी तसल्ली नहीं होती, मान लीजिए यहाँ पर टॉप 5 में लड़कियां नहीं दिखी, तो ये क्या करते हैं न्यूज़ वाले, तो ये क्या करेंगे, फिर परसेंटेज निकालते हैं कि लड़कियों ने बाजी मारी। कैसे, क्योंकि जो लड़कों ने एग्जाम दिया था वो 56% पास हुए थे, जबकि लड़कियां 65% पास हो गई बोर्ड परीक्षा। बस वही सिस्टम इनका 10x 12x वाला है, रैंक आईक्यू वाला। लेकिन अभी तक जो कट ऑफ की बात लग रही है वो मुझे लग रही है रैंक आईक्यू वाली सटीक, और इसमें मुझे आरबीई वाले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही, थोड़ा बहुत भी नहीं, इतना वेरिएशन के बाद भी गड़बड़ लग रही। और ज़्यादा दिन है नहीं, तो कट ऑफ पे अब भागो मत, टाइम आएगा तो पता चल जाएगा वो सही है, वो सही है, या रेमो सर सही है। हमें तो क्या, हमें तो बकैती करनी थी टाइम पास करके। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा।